ये साइक्लोहेक्सेन चलो इसमें ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं आज का, तो कुछ रिएक्शंस लेते हैं। यस यस यस, अब आप मुझे बताएंगे, ज्यादा कुछ आप मुझे बताएंगे नहीं, हम उठाते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम और देखते हैं उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। आज का टाइम हमारा इतना ही बचा है, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये देखो भाई, एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम उठाई है 12.19, है ना। आपके पास बुक है, बुक में फटाफट उसको पढ़ लो, फटाफट बिना टाइम गंवाए पढ़ लो, ये लो। और बुक में नहीं पढ़ो तो अब स्क्रीन पे मेरे साथ पढ़ो, है ना। जस्ट बी विद मी एंड एंजॉय लर्निंग। ओके, इन्होंने कहा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इसका इतना तो कार्बन है और इतना हाइड्रोजन है, रेस्ट ऑक्सीजन है। कोई बात नहीं भाई, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज लेंगे। अब मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर मास उसका 86 है। आगे देखो, इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, ये लो भाई। अब एक चीज आप ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सुन लो सारे के सारे। वर्ड प्रॉब्लम में एक एक सेंटेंस से इंफॉर्मेशन विड्रॉ की जाती है और फिर आंसर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम का जो कोई भी क्वेश्चन हो, उसका एक एक सेंटेंस पढ़ करके उनसे इंफॉर्मेशन विड्रॉ करते रहो, और जो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको कनेक्ट करके वर्ड प्रॉब्लम बनाई जाती है, ठीक है। तो इसने दो तीन इंफॉर्मेशन हमें दे दी। पहला तो कंपोजिशन दे दिया, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया हमें, ठीक है। अगला इसने कहा कि मोलिकुलर मास 86 है, ठीक है। इसको हम यूज लेंगे हमारे आंसर को प्रूव करने में। आगे देखते हैं, जो हमारा कंपाउंड है डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, बताओ। कीटोन। ये कीटोन हो गया, इसका मतलब ये कीटोन की बात कर रहा है। बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये लो। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं या कोई एक देता है, बताओ। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन रिएक्शन आपने किया था, याद करो। ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन नहीं है किसी की पर्टिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारा है तो कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, यानी कि दैट इज ए कीटोन, ठीक है। और गिव पॉजिटिव, ये लो भाई, इसने कहा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अच्छा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब आपने क्या निकाला, क्या निकाला आपने? चलो हम इंफॉर्मेशन विड्रॉ करते हैं। मोलिकुलर मास 86 है और इसने सेकेंडरी, हाँ यस 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 राइट, मोलिकुलर मास 86 है। देखो ऐसे विड्रॉ करनी है आपको। ये यहां पर ये कह रहा है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या बता रहा है हमें, सोडियम, आप मैं कैसे कर रहा हूं वो ध्यान, वो स्किल आप पकड़ लो बस। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इसने लिखा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन का अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगली इंफॉर्मेशन में हमें पता चल गया इसी में, डू नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये कीटोन है, कंफर्म कीटोन है। अगला, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। अब आयोडोफॉर्म कौन से देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है इसका? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? आयोडोफॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इट हैज दिस ग्रुप, ये ग्रुप इसमें है। बात सही है ना? यही तो, ये ग्रुप वाले एल्डिहाइड कीटोन तो देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर में ये पार्ट है, मिथाइल कीटोन है, एक ये मिथाइल कीटोन है। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें ये कह रहा है। लास्ट की लाइन से आपका पूरा खुलासा हो जाएगा, ठीक है। ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये लो भाई। यहां से हमें सारा हिंट मिला है कि इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बनता है विगोरस ऑक्सीडेशन। तो एक चीज, इस वर्ड को पहचानो, ये आपने कीटोन के ऑक्सीडेशन में लिखा होगा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन विगोरस कंडीशंस में होता है, विगोरस ऑक्सीडेशन होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। आपने लिखा है, आप ध्यान से देखना जाकर के। हमने जो भी लाइन लिखी है वो बहुत इसेंशियल है, वही लाइन हमने लिखी है, अदरवाइज हमने लिखी ही नहीं, ठीक है। तो विगोरस ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स का, तो अगेन कंफर्मेशन हो गया कि ये कीटोन है। दूसरा, कीटोन का ऑक्सीडेशन होने के बाद में दो एसिड बनते हैं, ठीक है ना। सीसी बॉन्ड ब्रेक होता है और दो एसिड बनते हैं, वो दो एसिड इसने बता दिए, इथेनोइक और प्रोपेनोइक, है ना। ये लो भाई, इथेनोइक बना एक, तो इथेनोइक एसिड क्या होता है बेचारा, ये लो, ये इथेनोइक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड क्या है? CH3 CH2, देखो मैं क्या कर रहा हूं, और ये OH, ठीक है। अब इसका मतलब कीटोन ऐसा है जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो 2 कार्बन है और कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ 3 कार्बन है, तभी तो ये
तभी तो ये बना है। कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद करो, कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये कीटोन कौन सा हो गया, ये कीटोन हो गया आपका 2 टुकड़ा और 3 वाला, है ना, ये हो गया, ये लो। इसका मतलब अब पोपोफ रूल याद करो, कार्बोनिल ग्रुप स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ जाना चाहिए ना, बताओ, है ना? ओके, तो अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन ले लेते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन से इथेनोइक और प्रोपियोनिक बन रहा है क्या? तो वो बन रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू पोपोफ रूल। नहीं बना सर आपने? इथेनोइक एसिड नहीं बनाता क्या? क्या लिखा हुआ है ऊपर? नहीं सर, ये नहीं बना जो आपने बनाया है सर। ये नहीं बनाएगा? नहीं, क्यों नहीं बनाएगा भाई? पोपोफ रूल ये सर कहता मैं है कह रहा हूँ कार्बोनिल। सर 3 और डाले हैं सर आपने। 3? ओ अच्छा, 3 ओ है क्या? अच्छा, वो कोई बात नहीं, ये लो, ये लो, ठीक है ना, ये लो, ओके, ठीक है। तो अब ये देखो, यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 कार्बन का पीस हो गया, ये 3 कार्बन पीस है, 3 कार्बन पीस 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, 2 कार्बन पीस 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही तो है कि इसको ब्रेक कर दो और दोनों जो टुकड़े हैं उतने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, यही तो हमने लिखा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये वो कीटोन है, ये वो कीटोन है जिसकी बात कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बताओ? यस ये देगा, यस यस। टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ऊपर की सारी कंडीशंस ये फुलफिल कर रहा है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, मास इसका 86 होना चाहिए, लिखा है ना इन्होंने, तो मास भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारा CH3 है, यहाँ हमारा CH2 है, यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH3 है। अब मास बताओ भाई, फटाफट बता दो मास कितना हो गया? 15 इंटू 2 हो गया, 14 इंटू 2 हो गया, बताओ कितना हुआ? 86 आ गया। 86 आ रहा है। 30 ये हो गया और 14 टू 28 और एक 28 कार्बन और ऑक्सीजन का लेंगे ना, तो 16 प्लस कार्बन का हो गया ना 86, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये लो, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। अब ये तो हो गया सारा रफ वर्क, ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन लिखनी थी यहां तक, ये आपको इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अब इन्होंने क्या कहा है, ये रफ वर्क हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा है राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, इन्होंने रिएक्शन लिखवा ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, फिर तो पॉसिबल सीधा ही लिख देना। और यदि कोई कहता है कि राइट ऑल द केमिकल रिएक्शन एंड द स्ट्रक्चर, तब आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है जितनी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, जितनी इन्वॉल्व हो रही है वो आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो इस तरह से देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसमें जितनी इंफॉर्मेशन थी सबको विड्रॉ करके मैंने इकट्ठा किया। उनको बोलो बोलो। सर इसका जो मास परसेंटेज दे रखा है वो भी लास्ट में दिखाना पड़ेगा? मास परसेंट नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो देखो एक रीजन समझो, इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट द स्टूडेंट शुड राइट। आप क्वेश्चन की डिमांड को पहचानो, बाकी सारा हमारा मेंटल वर्क है। वो पूछ क्या रहे हैं, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो हमें एक स्ट्रेटेजी लेनी है, इंफॉर्मेशन को कंक्लूजन में कन्वर्ट करना है कि हमारी ये इंफॉर्मेशन है, बाइसल्फाइड टेस्ट इट मींस इट हैज कार्बोनिल ग्रुप, it do not reduce tolerance reagent it means it has a ketonic group, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है it means it has methyl ketonic group, ओके। अब हम और फाइनली ये बनाएंगे कि ये इथेनोइक और प्रोपेनोइक बना रहा है, it means it has overall 5 कार्बन कीटोन है ये, क्योंकि इथेनोइक और प्रोपेनोइक दोनों मिलाकर के 5 कार्बन हो रहे हैं, इसका मतलब ये 5 कार्बन कीटोन है। अब 5 कार्बन कीटोन की 2 पॉसिबिलिटी होती है, देखो आप कैसे इसको कंक्लूजन करोगे, देखो मैं बता देता हूं। 5 कार्बन कीटोन आप बनाओगे, ठीक है, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती है, एक ये और एक ये। अब आप इसको यहां से आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा और ये नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, हाँ बस आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू प्रूव कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। और इन्होंने कहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब यदि ये नहीं देता, यदि ये कहेगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, तो आपका आंसर होगा ये। यदि इसने कहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो आपका आंसर हुआ ये। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई बात समझ।
समझ में आई? मतलब आपको Yes, sir. फाइनल जो मास्टर स्ट्रोक हिंट है वो कहां से मिला? वो यहां से मिला, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। ये बता रहे हैं कि जो पेरेंट कीटोन है, इनका जो पेरेंट कीटोन है जिनसे ये दोनों बने हैं, उसमें 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन कीटोन देखो, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनके अलावा 5 कार्बन कीटोन में कोई थर्ड पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से अब आइडोफॉर्म टेस्ट ये देता है, तो आपका आंसर हो गया ये। इस तरह से आप कंक्लूजन करके लिखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया? कुछ इंटरेस्टिंग लगा? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. श्रेया यू हैव गॉट इट? श्रेया Yes, sir. समझ में आया? हाँ सर। कैसे हमने कॉन्सेप्ट को आंसर में कन्वर्ट किया? ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर निकालना है। अब आप देखो, इन्होंने बेचारों ने कितना मेहनत की है कि आप सीख जाओ बोल करके। तो ये देखो, ये 12.13 इन्होंने डिजाइन किया है ना? डिजाइन 12.13। ठीक है, अब 12.13 देखो, इन्होंने बोला है केमिकल टेस्ट देना है। ठीक है, केमिकल टेस्ट देना है। किस लिए देना है केमिकल टेस्ट? यस, केमिकल टेस्ट किस लिए देना है भाई, बताना जरा। Distinguish करने के लिए। यस, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन में कौन सा दोगे? आइडोफॉर्म। मोस्ट ऑफ आइडोफॉर्म से हो जाएगा। देखो, प्रोपेनॉन आइडोफॉर्म देता है, प्रोपेनेल नहीं देता। ठीक है, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन में कौन सा दोगे? आइडोफॉर्म। एसिटोफिनोन में OCH3 ग्रुप होता है ना, ये। ठीक है, जहां तक आइडोफॉर्म हो तो आइडोफॉर्म देते रहो। ये देखो, ये एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप ढेर सारे कर सकते हो। टोलेंस भी आएगा इसमें, है ना? आइडोफॉर्म भी आएगा इसमें, और भी कई आएंगे, वो आप यूज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब वर्ड प्रॉब्लम फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूटेन। हाँ, ये बताना भाई, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 12.11 करके हम क्लास आज की बंद कर देंगे। और अब आप लोग वो प्रीवियस ईयर की जो सीट है वो कर लो भाई। और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, शायद ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आई हुई है जहां तक मुझे ध्यान है, वरना एक तो जरूर आई हुई है इनमें से। ये लो, बताओ। इसका मैं फटाफट बता देता हूं आपको, ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है भाई हमारे पास। मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर रहे हैं। हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, ये तो कुछ गजब हो गया। हाइड्रोलाइसिस कराया इसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और एक अल्कोहल बना। बताओ भाई, किसके का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है? ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, बताओ। और ऑक्सीजन 2 है। देखो, ऑक्सीजन 2 है, वो मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, आप अंदाजा लगाओ, बताओ। ऑक्सीजन 2 वाला मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहोगे सर, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक और है 2 ऑक्सीजन वाला, भूलो मत उसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये RCOOC। यस, एस्टर एस्टर एस्टर। तो अब एस्ट्रिफिकेशन याद आया? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, उसमें क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल थी। ये अब उस रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है। वही रिएक्शन है भाई। तो इसका मतलब है ये एस्टर हो गया, ये एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर हो गया, और इसके हाइड्रोलाइसिस से बना है बी और सी, एक अल्कोहल एक ऑक्सीडेशन ऑफ सी। हाँ, ये तो बात सही कही है, सी एक अल्कोहल है। ये देखो, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया हमने, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है ना, ये लो, क्या बना? बी और सी। सी हमारा अल्कोहल है और बी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई बात नहीं है। अब ये बताओ भाई, अल्कोहल का इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं सी का क्रोमिक एसिड के साथ, तो बी बनता है। तो अल्कोहल का, हाँ ये बात सही है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, बताओ। यस सर। Yes. आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आया पूरी प्रॉब्लम का?
ये लो, वो प्रॉब्लम ही चली गई, कोई बात नहीं, हमारे पास है। अब आप कर सकते हो क्या, बताना जरा। यस सर। बोलो भाई, कर सकते हो? अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक हमारा एक एस्टर हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ रही है। इसके हाइड्रोलाइसिस से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना बी बना RCOOH, प्लस में C बना, वो बना एल्कोहल। ठीक है, ये लो। और C का वापस हम लोग वो करवा देते हैं ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ, तो बन जाएगा B। यस, हमने ये पढ़ा है, क्रोमिक एसिड के साथ कराएंगे तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और C का डिहाइड्रेशन भी कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराएंगे इसका, यानी कि -H2O। ठीक है, -H2O कराएंगे तो एल्किन बनेगा। ये लो भाई, यहाँ दिया इन्होंने, मेगा हिंट तो यहाँ है, ब्यूटवनिन। अभी तक तो ये ABC की बात कर रहा था, अब इसने बताया है कंपाउंड, तो ब्यूटवनिन। ब्यूटवनिन बना, है ना, 4 कार्बन का एल्कीन है ना ये। देखो अब ट्रिक देखो, आपको ट्रिक देख करके अंदाज एंजॉय आएगा। ब्यूटवनिन बना तो कितने कार्बन का एल्कीन है ये, बताना जरा। 4। 4 कार्बन का। इसका मतलब वो अल्कोहल में कितने कार्बन होने चाहिए? 4 होने चाहिए, है ना। इसका मतलब ये 4 कार्बन का अल्कोहल है। इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का होना चाहिए? 4। क्योंकि टोटल 8 है। C8H16O2 है इसका फॉर्मूला, देखो ऊपर। इसका मतलब ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और ये 4 कार्बन का अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, और ये 8 कार्बन का क्या होना चाहिए? एस्टर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे मिला है आपको हिंट, हम लोग गए हैं रिवर्स डायरेक्शन में। अब देखो, ये जो हमारा है कौन, एस्टर, वो ये हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटानॉल। यस, हो गया ना। अब इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कहां से कट जाएगा? CO बॉन्ड ब्रेक होगा ना, अल्कोहल वाला। नहीं, ये तो अल्कोहल में जाएगा, ये यहां से ब्रेक होगा। ये टुकड़ा बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टुकड़ा बनाएगा अल्कोहल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और ब्यूटेनॉल का आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो बनेगा ब्यूटवनिन। ये लो भाई, कहानी खत्म। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन का। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत है, कर सकते हो अब, है ना। अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी सॉल्यूशन में देखोगे तो। ठीक है, तो